वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग एंगल्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर रहे थे कि अगर हमको एंगल दे देगा तो हम वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे, चाहे जितना भी एंगल दे दे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज फिर और कुछ सवालों के साथ फिर आपके सामने आए हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले की वीडियो इस जब चैनल पे जाएंगे, आप नीचे क्लिक करके एनसीएफ विद राजेश सर पे, तो जब आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लेक्चर 1 से स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पूरी स्टार्टिंग से देखनी है। जब वहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगेंगी, ठीक है। दूसरी बात, जब आप वो प्लेलिस्ट पूरी देख लें, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएं, तो बाकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए बनाई गई है। और प्लेलिस्ट क्या है, सेट थ्योरी पे बेस्ड है, रिलेशन फंक्शन। वहाँ पे पूरा सिलेबस आपका क्या किया गया है, कवर कराया गया है। वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने ये कोशिश किया है कि आपको चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आए, और क्वेश्चन कराने के तरीके भी आसान तरीके से ही कराया गया। मतलब मैंने ये कोशिश की है कि लेंथी प्रोसेस ना हो, आसानी से आप चीज़ों को सीख सकें। क्योंकि अभी आप जस्ट 10th पास आउट करके आए हैं तो उतना बर्डन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात जो है कि अगर आपको अच्छा लगता है, यहाँ का जो कंटेंट है, यहाँ के पढ़ाने का तरीका है, आपको समझ में आता है, तो आप दूसरे लोगों को भी, दूसरे फ्रेंड्स को भी आपने क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फिर कुछ लिखा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है, देखते हैं, साथ साथ किया जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने शुरू में ही कहा है बच्चों की ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप सीखें। तो इसमें लेक्चर की टेंशन मत लीजिएगा, कितना लेक्चर चला गया अभी हम कुछ सीखे नहीं है। जितना लेक्चर जा रहा है वो सारे साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन चीज़ें आनी चाहिए। तो पेन और पेपर ले लीजिए आप, क्योंकि तभी चीज़ें मैं आप ही से करवाऊँगा। जहाँ जहाँ जो चीज़ें कराई जाएंगी वो चीज़ें आपको करनी होंगी। तो एक चीज़ पहले और सीख लेते हैं बच्चों कि अगर अभी तक हमने क्या बताया था कि 360 तक का बस बताया था, लेकिन अगर आपको एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। हमने कहा था कि 1000 लैक्स की बात की थी और 360 पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो आज का जो लेक्चर है वो बच्चों क्या है, 360 के बियॉन्ड, यानी कि आज के लेक्चर के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई एंगल दे दीजिए, हम उसकी वैल्यू बना लेंगे, कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कोई नया, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा क्या आज कुछ नया सीखेंगे? हाँ, बिल्कुल नया सीखेंगे। और जो पुरानी चीजें हैं उनका भी यूज होगा, यानी कि नई चीजों के साथ साथ क्या होगी, पुरानी चीजों का भी यूज हम करेंगे। तो पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसके लिए नाम हो गया एंगल बियॉन्ड 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री के पार अगर आपको कुछ भी दे दिया जाएगा तो क्या आप कर पाओगे? तो इस वीडियो के बाद आप कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं क्या होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या है, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। इसमें सभी प्लस, इसमें साइन और कोसेक प्लस, इसमें tan और cot प्लस, इसमें cos और sec प्लस। आपको रट गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब बच्चों अगर हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल क्यों बना रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमको पता है कि सर्कल में कितना एंगल बनता है बच्चों, पॉइंट्स पे 360 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन, यानी हम ही यहाँ पे खड़े हो जाएं, फिर यहाँ पे चले जाएं तो कितना एंगल बनाए बच्चों, 90 डिग्री। फिर हम आगे आ जाएं, कितना बनाएंगे फिर बच्चों, 180, फिर कितना बनाएंगे 270, फिर कितना बनाएंगे 360। अब क्या होगा, 360 हमने जैसे ही बना लिया, इसको कहते हैं बच्चों एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो बच्चों अगर कोई पूछे आपसे कि एक साइकिल में कितना एंगल होगा, तो आप क्या जवाब दोगे बच्चों, 360 डिग्री होगा, ठीक। अब होता क्या है बच्चों, एक खास अच्छी चीज है कि जैसे ही आप एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, वैसे ही जो एंगल है वो आपका फिर से स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। क्या कहा मैंने बच्चों, कि अगर आप एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही जब आप आगे बढ़ोगे, यानी 360 के बाद आगे बढ़ोगे, तो साइकिल नई स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ हमने 360 तक चल गया, तो अब जब हम यहाँ से चलेंगे तो फिर यहाँ से कितने से चलना पड़ेगा,
जीरो से चलना पड़ेगा। तो फिर ये 90, फिर कितना हो गया 180, फिर कितना हो गया 270, फिर कितना हो गया 360। अब हमने कितना साइकिल बच्चों पूरा कर लिया, 2 पूरा कर लिया। फिर हम आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर ये किस में हो जाएगा, फिर जब थर्ड साइकिल स्टार्ट होगी तो फिर किससे हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 360 एंड बियॉन्ड वाले में बस आपको ये याद रखना है कि जब भी एक साइकिल कंप्लीट होगी तो कितना एंगल कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। और 360 डिग्री कंप्लीट होने के बाद फिर से एंगल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो कितना ही पढ़ें उनका रिजल्ट एक जैसा आता है। ठीक है, जैसे क्या है कि कोई अगर स्टूडेंट से बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज हमेशा 80-85 के बीच में ही आके रुक जाता है। वैसी ही चीज़ यहाँ पे है कि हमने एक साइकिल किया, फिर आए 360 लगा लिए, फिर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर से जीरो पे आ जा रहे हैं। ठीक है, होता होगा कभी कभी ऐसा, दूसरे काम के में भी पर्सपेक्टिव में भी होता होगा कि कोई काम आप स्टार्ट करते हो, जैसे क्वेश्चन के बारे में लीजिए, मैथ्स में बहुत बार होता है कि अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, लगाते गए तो अगला आंसर गलत आ गया, तो फिर ये जो आप स्टार्ट किए जीरो से और आंसर गलत आ गया, कहाँ पहुंच गए 360 पे, फिर से आप क्या करोगे, शुरू से स्टार्ट करते हैं लगाना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइकिल का रिवोल्यूशन है, यानी जो साइकिल हम कंप्लीट करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब 360 और बियॉन्ड रहेगा तो वहां पे हम साइकिल के टर्म में एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। किसके टर्म में बच्चों, साइकिल के टर्म में। और एक साइकिल कितने के बराबर होती है, 360। तो इसको समझने के लिए पहला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं तीनों वो एज इट इज रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो पहला है sin 7 6 5। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले काम क्या करना है कि ये दिख रहा है कि 360 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, 360 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है सबको आता है। चलिए देखा जाए, तो यहाँ पे आपका 2 बार हो जाएगा, तो ये 720, ये कितना हो गया 4, खत्म 5। ठीक, तो आप किसके कैसे लिखते हैं बच्चों, आप इसको कैसे लिखोगे, 765 को अगर लिखना होगा बच्चों तो हम तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 360 इंटू 2 प्लस 45, कैसे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड, ये तो पता ही है। अब बच्चों देखिए क्या आ गया, 360 के साथ क्या आ गया, 2 आ गया, यानी इसने कितनी साइकिल कंप्लीट कर ली है, 2 साइकिल। तो जब ये तीसरी साइकिल पे चलेगा तो इस साइकिल में कोई मतलब है बच्चों, हमने कहा 360 के साथ अगर एक साइकिल चले, 2 साइकिल चले, 5 साइकिल चले तो कोई उसका मतलब नहीं है, वो फिर से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो जिस चीज का मतलब नहीं होता है उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया बच्चों 45। अब बच्चों आपका जो नया क्वेश्चन हुआ वो sin 765 ना होके क्या हो गया, sin 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम जो प्रीवियस तीनों रूल है वो लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद तीनों रूल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 45 है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। अरे फर्स्ट में आएगा तो सर टेंशन ही नहीं लेना है, फर्स्ट में क्या रहता है, सारे के सारे रेशियो क्या होते हैं, प्लस। अब क्या है, इसमें हमको sin 45 की डिग्री वैल्यू पता ही है, हमको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर आप चेंज ही करिए, तो ठीक है बच्चे आपके लिए कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 - 45 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यहाँ से तो आपको डायरेक्ट पता है कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 1/2। लेकिन अगर कोई बच्चा जिद पकड़ ले कि नहीं सर हमको कन्वर्ट करके ही दिखाइए, तो उसके लिए है इसको हम 90 के पास लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, cos 45 कितना वैल्यू आया बच्चों, 1/2, यानी sin 75 की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 1/√2। आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना। अभी 2 क्वेश्चन आप ही के लिए, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी एंगल 360 से आगे का हो तो आप 360 से पहले उसमें डिवीजन करेंगे, फिर जितना साइकिल आता है उस साइकिल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो नए से एंगल क्या होता है, जीरो से फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इतना तो क्लियर है ना आपको। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम कुछ देख रहे हैं बच्चों कि अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सारे सवाल किए थे और वो सारे सवाल डिग्री में थे, यहाँ पे क्या आ गया, रेडियन में। तो क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए हमें, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि
तीसरे लेक्चर में ही हमने ये सीख लिया कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। ये तो सीख ही लिया है मैंने पहले। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो तीसरे वाले लेक्चर को जरूर विजिट करें, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो साइन हमको पता है कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो सारे बच्चे हमारे जानते हैं 180 अपान पाई से करना होता है। चलिए कर लीजिए। तो पाई से पाई खत्म, ये क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये बच्चों कितना आ गया साइन 11 इंटू 30। तो ये बच्चों कितना हो गया साइन 330 हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको? अब देखिए ये तो क्या हो गया, ये आपका 360 से पहले ही है। तो 360 से पहले ही है तो इसमें डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल क्या कहता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो बच्चों किस क्वाड्रेंट में बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्यों? क्योंकि 270 से 360 के बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अब साइन हमको लगाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है बच्चों, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, साइन दिया है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। साइन पहले लगा दीजिए। अब आपको दूसरा रूल लगाना है, सॉरी पहला रूल लगाना है। तो आप इसको या तो 270 प्लस 60 लिखिए या 360 माइनस 30 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब साइन के साथ 270 हो गया तो ये किस में चला जाएगा स्टूडेंट, कॉस में चला जाएगा, कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1/2, यानी कि साइन 11/3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/2। क्लियर है सबको? सब लोग समझ पा रहे हैं जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, cot 15π/4, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको किस में बदलिए बच्चों, डिग्री में बदलिए। जल्दी से बदलिए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको डिग्री में बदलिए। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग डिग्री में बदल लिए होंगे। तो मैच कराइए जो आपका आ रहा है। क्या करेंगे, 180 अपान पाई से क्या कर देना है, इंटू। तो पाई से पाई इंटू हो गया, इसको कर देते हैं तो 4 4 जा 450। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, cot 15 इंटू कितना हो गया 45। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करना कठिन है नहीं, कर लेते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया कि cot 75 हो गया, फिर 15 चौका 60 और 7 कितना हो जाएगा 675। तो अब देखिए बच्चों, अब ये क्या हो गया बच्चों, अब ये आ गया 360 से ज्यादा। तब भी हमको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या बच्चों, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सब। क्यों? क्योंकि 360 वाला तो अभी हमने जस्ट सीखा ही है। तो हमने क्या सीखा है कि जब भी 360 से ज्यादा होगा तो पहले हम उस एंगल को क्या करेंगे, साइकिल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइकिल में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, उसको 360 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये एक ही बार जा पाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, 360 बचा कितना बच्चों 5 5, और यहाँ पे कितना बचा 3, ठीक है 315 बचा। अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो हमने बताया है कॉट हो गया, फिर डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर, यही तो होता है डिविडेंड इक्वल टू। पढ़ते आए हैं हम लोग, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, ठीक है। तो इतना हो गया। यहाँ पे बच्चों है आपका 180 अपान पाई, पाई से पाई खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस। तो ये एक साइकिल दिखा रहा है बच्चों, तो क्या इससे फर्क पड़ना चाहिए वैल्यू पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों, cot 315 हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, यहाँ से। तो जो हमने 3 रूल पीछे पढ़े हैं वो अब रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं। तो पहले क्या है, तीसरा रूल अप्लाई करते हैं, यानी साइन देखते हैं। क्या देखते हैं, साइन। तो बताइए यहाँ पे 315 है, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है बच्चों, कॉस और सेक प्लस होता है। और यहाँ पे आपको बच्चों क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, कॉट दिया गया है। तो जब कॉट दिया गया है तो इसका कौन सा साइन हो जाएगा बच्चों, माइनस। अब क्या करना आपके लिए कठिन है, नहीं। पिछली बार हमने 270 किया था, इस बार हम करेंगे क्या 360, ठीक है। क्योंकि चेंज कर करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वही आंसर आपको आएगा। तो 360 तो इसका कुछ कर नहीं पाएगा, तो कितना हो गया माइनस cot 45। तो cot 45 की वैल्यू बच्चों को पता है, तो cot 15π/4 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, -1। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है बच्चों। जिस भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट हो रहा है तो वो जो एंगल वाली सीरीज चल रही थी हमारी
यानी कि एंगल जहाँ से मैंने बताना रूल स्टार्ट किया, यानी कि इसके 2 वीडियो, पहले वाला वीडियो फिर से देखे मेरे कहने पे, उसके बाद वाला वीडियो तब ये देखे। अगर देखेगा बच्चा ध्यान से तो मुझे उम्मीद है कि उसको समझ में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, यानी जो 7th लेक्चर होगा, उसमें कुछ आपके नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और थैंक यू।